Hello friends, Assalamu alaikum. It's me Aksamzan here with another video. It is a short story taken from Anna's book of novel. This story is about a horse and also told by a horse. यानी कि ये एक घोड़े की स्टोरी है, घोड़े की कहानी है और घोड़े ने ही बयान की है इसे. So friends, let's start the reading of this. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. It was early in the spring. There had been a little frost in the night, and a little mist still hung over the woods and meadows. I and the other girls were feeding at the lower part of the field when we heard quite in the distance what sounded like a cry of dogs. यहाँ पे एक घोड़ा अपनी कहानी बता रहा है कि मैं अब 2 साल मेरी उम्र 2 साल से कम थी कि एक ऐसा वाक़या पेश आया जो मैं कभी भूल नहीं पाया. मौसम बहार के शुरू के दिन थे. एक रात को हल्की हल्की ठंड पड़ी थी और जंगल और घास के मैदानों पर हल्की हल्की धुंध अभी भी बाकी थी. खेत के निचले हिस्से में जब हमने काफ़ी फासले पर आवाज़ सुनी, कुत्तों के रोने की आवाज़. कॉल्स कहते हैं घोड़ों के बच्चों को, छोटे हॉर्सेस को, जो यंग हॉर्सेस होते हैं उन्हें. द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्स raised his head, pricked up his ears, and said, "They are the hounds," and immediately cantered off, followed by the rest of us to upper part of the field, where we could look over the hedge and see several fields beyond. My mother and the old riding horse of our masters were also standing near and seemed to know all about it. घोड़ा बताता है कि सबसे बड़े बच्चे ने अपना सर उठाया जब वो आवाज़ें सुनी, क्राई ऑफ डॉग सुना, रोने की कुत्तों की रोने की आवाज़ें सुनी. तो सबसे बड़े बच्चे ने, सबसे बड़ा बच्चा कौन? हॉर्स का सबसे बड़ा कॉल्ड. सबसे बड़े बच्चे ने अपना सर उठाया और कान ठीक किए, कान उठाए अपने, कान मतलब खड़े करके खुद अपने कहा कि वहाँ पर शिकारी शिकार के लिए आए हैं और फ़ौरन दौड़ पड़ा हमारे साथ खेत के ऊपरी हिस्से में, जहाँ से बाड़ा जो है, जहाँ वहाँ पे हॉर्सेस थे, वो बाड़ा जहाँ से बाड़े को ठीक से देखा जा सके और आगे की फील्ड्स को. मेरी माँ मतलब वो जो हॉर्स था उसकी मदर, और वहाँ उनके जो मास्टर्स के, उनके आकाओं के पुराने जो है पुरानी सवारी थी, बड़ा पुराना घोड़ा था, वो भी उनके साथ ही खड़ा था. और ऐसा मालूम होता था कि वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं. They have found a hare, said my mother, and if they come this way we shall see the hunt on. The dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. I never heard such a noise as they did not bark, nor howl, nor whine, but kept on or at the top of their voices. वो हॉर्स कहता है कि मेरी माँ ने कहा उन्हें एक खरगोश मिला और अगर वो इस तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कुत्तों का शिकार. कुत्तों का शोर पूरी फील्ड में को फाड़ रहा था, चीर रहा था. इतना उनकी तेज़ तेज़ आवाज़ें थीं. जो उनका फील्ड थी जहाँ पे वो हॉर्सेस वगैरह रहते थे, और जो वीट की फील्ड थी, गंदम के खेत थे, वो कुत्तों की आवाज़ें उनको पूरा चीर रही थी, फाड़ रही थी, पूरे खेत को सर पे उठा रही थी. After them came a number of horseback. Some of them were in green coats and all galloping as so fast as they could. The old horses snorted and looked eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them. But they were soon away into the fields lower down. Here it seemed as if they had come to a stand. The dogs left off barking and ran about everywhere with their noses to the ground. They have lost the scent, said the old horse. Perhaps the hare will get off. What hare? I said. इसके बाद घोड़े पर सवार एक फर्द आया. इनमें से कुछ सब्ज कोट में मलबूस थे. सब जितनी तेज़ी से हो सके दौड़ रहे थे. बूढ़े घोड़ों ने आवाज़ें निकालना शुरू की. स्नोटेड के मीनिंग होते हैं बेताबी से आवाज़ें निकालना. उनका पीछा करने लगे और हम जवान बच्चे, मतलब ये जो छोटे कॉल्स थे, हॉर्सेस के कॉल्स थे, उन्होंने जो है जो बड़े हॉर्सेस थे उनके साथ दौड़ना चाहा, लेकिन वो जल्द ही नीचे खेतों की तरफ चले गए और यूँ लगा कि जैसे अचानक वो रुक गए हों. कुत्ते भौंकना छोड़कर
ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से अपनी नाक रगड़ने लगे। तो या कॉल्ट्स में से एक यंग कॉल्ट ने बोला, सबसे बड़े बच्चे ने बोला कि वो अपनी खुशबू खो चुके हैं शायद। शायद खरगोश उतर जाए। तो मैंने कहा तो हॉर्स कहता है कि मैंने क्या कहा, क्या खरगोश? तो वो कहता है, ओह मैं नहीं जानता कि खरगोश क्या है। काफ़ी इम्कान है कि ये जंगल से बाहर हमारे खरगोशों में से एक है, हो सकता है इन्हें जो भी खरगोश मिलेगा वो कुत्तों और दूसरे मर्दों के पीछे भागने का काम करेगा। और कुछ देर पहले कुत्तों ने एक बार फिर शुरू कर दिया यू यू करना, ऊ यू। What hare? I said. Oh, I don't know what hare. Likely enough, it may be one of our own hares out of the woods. Woods के मीनिंग होते हैं जंगल। जब ये यहाँ पे सिर्फ wood होता है तो wood के मीनिंग लकड़ी होते हैं। जब wood में एस प्लूरल फॉर्म में होता है तो woods के मीनिंग होते हैं जंगल। Some of our own hares out of the woods. Any hare they can find will do for the dogs and man to run after, and before long the dogs began their you again and back all together at full speed, making straight for our meadow. Meadow के meaning होते हैं green land, grassland, green grassland, at the part where the high bank and hedge overhang the brook. Brook के meaning होते हैं small stream. और वो कुत्ते और घोड़े पूरी रफ्तार से जहाँ घास का मैदान था भागने लगे। Now we shall see the hare, said my mother, and just then a hare, wild with fright, rushed by and made for the woods. On came the dogs. They burst over the bank, leaped the stream, and came dashing across the field, followed by the huntsman. 6 or 8 men leaped their horses clean over, close upon the dogs. The hare tried to get through the fence. It was too thick, and she turned sharp round to make for the road, but it was too late. The dogs were upon her with their wild cries. We heard one shriek, and that was end of her. One of the huntsmen rode up and whipped off the dogs, who would soon have torn her to pieces. He held up the rabbit, and all the gentlemen seemed well pleased. वो घोड़ा कहता है कि मेरी माँ ने कहा कि हम अब खरगोश को देखेंगे। और उसी वक्त एक जंगली खरगोश खौफज़दा होकर फ्राइट की मीनिंग होते हैं खौफज़दा होकर जंगल की तरफ भागा। और कुत्ते आए और किनारे पे आके फट पड़े, नदी में छलांग लगाई और शिकारी के पीछे भागते हुए मैदान में आए। इन 8 आदमियों ने अपने घोड़ों को साफ करके कुत्तों पर बांध दिया और खरगोश ने बाढ़ से गुजरने की कोशिश की, फेंस से गुजरने की। वहाँ पे एक फेंस था। The hare tried to go through the fence, but it was too late. वो कहते हैं कि खरगोश ने बाढ़ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा था, थिक था ना, वो फेंस बहुत ज़्यादा मोटी बनी हुई थी। फिर उसने चाहा कि मैं सड़क से जो है तेज़ घूमकर रोड की तरफ चली जाऊं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और कुत्ते अपनी जंगली चीखों के साथ उस पर आ चुके थे, वो खरगोश पे आ चुके थे। हमने एक चीख सुनी और ये उसका इख्तिताम था। शिकारियों में से एक ने ऊपर चढ़कर कुत्तों को कोड़े मारे ताकि वो जल्द ही उसके खरगोश के टुकड़े टुकड़े कर दें। उसने खरगोश को पकड़ लिया। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम वेल प्लीज्ड, और सारे आदमी खुश नज़र आने लगे। As for me, it was so astonished that I didn't at first see what was going on by the brook. When I did look, there was a sad sight. 2 fine horses were down. One was struggling in the stream, another was groaning on the grass. One of the riders was getting out of the water covered with mud, the other lay quite still. वो घोड़ा कहता है कि ये मेरे लिए बहुत जो है चौंका देने वाली बात थी। पहले तो मैंने ब्रुक की तरफ नहीं देखा था, नदी के किनारे नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पे एक उदास जो है नज़ारा मुझे नज़र आया। वो ये था कि 2 उम्दा घोड़े नीचे गिरे हुए थे। एक नदी में लड़खड़ा रहा था और दूसरा करा रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था। घोड़सवार में से एक कीचड़ में से भरा हुआ निकल रहा था, नदी में से निकल रहा था।
और दूसरा जो है खामोश था। हिज नेक इज़ ब्रोकन सैड माई मदर, मेरी मदर ने कहा कि उसकी गर्दन टूट गई। एंड सर्व्स हिम राइट टू सैड ऑन द कॉल्स, हम में से एक जवान घोड़े ने कहा कि अब ये इसकी अच्छी खिदमत करेगा। आई थॉट द सेम बट माई मदर डिडंट ज्वाइन विद अस, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हमारी मदर ने हमारी बात से मुत्तफिक नहीं हुई, हमारी माँ। और कहा वेल नो शी सैड, उन्होंने कहा यू मस्ट नॉट से दैट, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड हैव सीन एंड हेयर्ड अ ग्रेट डील, ग्रेट डील के मतलब होता है कि बहुत कुछ मैंने सुना और देखा है, क्योंकि मैं एक बूढ़ी हॉर्स हूँ, बूढ़ा हॉर्स हो चुकी हूँ, मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, हॉर्स की मदर ने कहा कि मैं पता नहीं, समझ नहीं आती, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मर्दों को इस खेल का इतना शौक क्यों है। They often hurt themselves, often spoil good horses and tear up the fields, and all for the hare or a fox or a stag that they could get more easily some other way. उस हॉर्स की मदर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता ये आदमियों को इस जो है खेल का इतना शौक क्यों है। वो अक्सर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अक्सर कुछ अच्छे घोड़ों को ख़राब कर देते हैं, खेतों को तबाह कर देते हैं, वो भी सिर्फ एक खरगोश, लोमड़ी या फिर एक हिरन। स्टैग के मीनिंग होते हैं बारहसिंगा, उसके खातिर, जो कि वो दूसरी तरीके से, किसी आसानी से दूसरे तरीके से हासिल कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल के। बट वी आर हॉर्सेस एंड डोंट नो, फिर उसकी मदर ने कहा पर पता नहीं, हम सिर्फ घोड़े हैं और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।